Look at the example number 2. Consider the marks obtained by 30 students of class 9th of a school. भी आउट ऑफ 100 में से क्लास के जो 30 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने क्या किया, एक मार्क्स लिए हैं, उसको डाटा में गिवन है. रिकॉल दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव ऑब्टेन्ड ए सर्टेन number of marks is called the frequency of those marks. Recall that the number of students who have obtained a certain number of marks is called the frequency of those marks. यानी कि इसने कहा फ्रीक्वेंसी क्या है कि मान लो एक जो पर्टिकुलर मार्क्स है, मान लीजिए 50 मार्क्स हैं, वो क्या है कि 4 या 5 स्टूडेंट्स ने इसमें क्या है कि ऑब्टेन किए हैं. तो जो 4 मान लीजिए 50 मार्क्स को ऑब्टेन करने वाले 4 स्टूडेंट्स हैं, तो दिस 4 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 50. ये 4 इस 50 की क्या है, फ्रीक्वेंसी है. फॉर इंस्टेंट ने 4 स्टूडेंट्स गोट 70 मार्क्स, यानी जो 70 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हैं वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ 70 मार्क्स इज़ 4. 70 मार्क्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 4. टू मेक द डाटा मोर इजली अंडरस्टैंडेबल वी राइट इट इन ए टेबल एज गिवन बिलो. इस डाटा को मोर इजली समझने के लिए हम इस डाटा को क्या करते हैं, एक टेबल में लिखते हैं. लाइक हमारे पास ये टेबल बनी हुई है. इस टेबल में हमारे पास जो डाटा गिवन था उसमें हमें मार्क्स गिवन थे, वो सबसे फर्स्ट कॉलम हमने बना लिया है मार्क्स का. एंड सेकंड जो कॉलम हमारे पास है वो हम लिखे नंबर ऑफ स्टूडेंट. सेकंड कॉलम है नंबर ऑफ स्टूडेंट, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी. अब मार्क्स इसमें कौन कौन से हैं, देखो इसमें हमारे पास जो मार्क्स हैं हर एक नंबर को एटलीस्ट 1 टाइम लिखा हुआ है, यानी कि 10 मार्क्स, फिर 20, 36 लाइक दिस. तो 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स है, फिर 20 है, 36 है, 40 है. हर एक जो नंबर हमने इस डाटा में यूज़ किया है वो नंबर हमने हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है. ओके, देन ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट. 10 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हमें बताना है. तो एक काम करते हैं, डाटा को चेक करते हैं. 10 मार्क्स लेने वाले हमारे पास हैं 1 एंड देन हमारे पास ओनली 1 स्टूडेंट ऐसा है जिसके 10 मार्क्स हैं. सिमिलरली 20 वाला भी हमारे पास ओनली इस डाटा में क्या है, ओनली 1 स्टूडेंट है जिसने 20 मार्क्स लिए हैं, तो फ्रीक्वेंसी 1. एंड नाउ 36 वाले हमारे पास चेक करिए. 36 वाले हमारे पास है 1 एंड दिस इज़ 2, 3 एंड ओनली 3 स्टूडेंट्स विच आर ऑब्टेनिंग 36 मार्क्स, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 36 इज़ 3. तो सो ऑन. इसी तरीके से हमने हर एक नंबर की क्या लिखनी है, फ्रीक्वेंसी लिखनी है. तो ये हमारे पास टेबल 14.1 इज़ कॉल्ड एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ये जो टेबल हमारे पास है इस टेबल को हम बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, और सिंपली है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या सिंपली हम इसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी क्या देते हैं. अनग्रुप्ड मीनिंग यहाँ जो मार्क्स हमें है इसकी कोई ग्रुपिंग नहीं की, हमने ग्रुप्स नहीं बनाया है, पर्टिकुलर हमने एक नंबर की फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया हुआ है. ओके, एंड फ्रीक्वेंसी यानी कि हमने जो नंबर यहाँ यूज़ किया उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ लिखी है, इसलिए बोलते हैं अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और सिंपली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नोट दैट यू कैन यूज ऑल्सो टैली मार्क्स इन प्रिपेयरिंग दीज टेबल्स एज इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल. वो कह रहा है कि इन मार्क्स को शो करने के लिए हम टैली मार्क्स का भी हम यूज़ कर सकते इस टेबल को तैयार करने के लिए. लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है 100 प्लांट्स ईच वर प्लांटेड इन 100 schools ड्यूरिंग 1 महोत्सव. आफ्टर 1 month द नंबर ऑफ प्लांट्स वर सर्वाइव्ड वर रिकॉर्डेड एज फॉलोज. भी 100 प्लांट्स लगाए गए 100 स्कूल्स के अंदर और 1 महोत्सव के ऊपर, और 1 महीने के बाद उनका जो प्लांट्स का जो रिकॉर्ड है वो इस तरीके से उनको मेज़र किया गया. ठीक है. To present such a large amount of data so that a reader can make sense of it easily, we condense it into group like 20 to 29, 30 to 39 and 90 to 99. एक्चुअली सबसे पहले हमने बात की थी इस रो डाटा की, जिसमें हमारे पास जो नंबर्स, अगर हमारे पास बहुत लेस नंबर्स हैं तो इसको इजीली रीड किया जा सकता था. बट फिर भी अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें
तो जो टाइम कंज्यूमिंग है वो पहले के कंपैरिजन में जो कि वो क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। लेकिन मान और सेकंड एग्जांपल में जब हमने बात की, यहाँ हमारे पास ओनली 30 स्टूडेंट्स का डाटा अवेलेबल था। इन 30 स्टूडेंट्स के डाटा की अगर हम बात करें तो पर्टिकुलर अगर हर एक नंबर को मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करूँ तो मुझे इस डाटा को ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे 30 के 30 ऑब्जर्वेशंस को चेक करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर कितनी बार है। बट अगर मैं इस डाटा को एक फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज कर लूँ तो हम डायरेक्टली मैं यहाँ से देख के बता सकता हूँ कि 60 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट थे क्लास में, 4 थे। 88 वाले कितने हैं, 2 हमारे पास है। 95 वाले कितने, 1। तो इस टेबल को अगर हम इस तरीके से फ्रीक्वेंसी टेबल में अरेंज कर दिया जाता तो इसको रीड करना आसान हो जाता। बट अगर डाटा इसके कंपैरिजन में और लार्ज हो जाता है हमारे पास, लाइक इन एग्जांपल नंबर 3, ये हमारे पास 100 प्लांट्स से रिलेटेड डाटा हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं अब हर 100 नंबर्स को 1 बाय 1 यहाँ लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी, या 100 में से जो पर्टिकुलर सभी नंबर्स को यहाँ लिख के उसकी फ्रीक्वेंसी सामने लिखूँ तो ये डाटा बहुत लार्ज हो जाएगा। उसके लिए भी मुझे पर्टिकुलर हर एक नंबर को चेक करना पड़ेगा। एक नंबर को चेक किया भी, उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी को वो चेक करनी पड़े। पर इसको और इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस डाटा की ग्रुपिंग कर देते हैं, वो ग्रुप्स बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल लाइक इसने ये कहा है कि डाटा बहुत लार्ज हो गया तो हमने इस डाटा को ग्रुप्स में कन्वर्ट कर दिया कि 20 से 29 के बीच में, 30 से 39 के बीच में, और सो ऑन इसी तरीके से 40 से 49, 50 से 59 एंड सो ऑन अप टू 90 टू 99। सिंस अवर डाटा इज़ फ्रॉम 23 टू 98, क्योंकि हमारा डाटा 23 से 98 के बीच में है, दीज ग्रुपिंग्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल। एक्चुअल में क्या है, हमारे पास जो डाटा गिवन था, इस डाटा में जो लोवेस्ट नंबर है हमारे पास वो हमारे पास 23 है। ठीक है, लोवेस्ट जो नंबर हमारे पास है वो यहाँ हमारे पास कहीं ना कहीं 23 अवेलेबल होगा। 23 है। और जो हाईएस्ट नंबर हमारे पास है वो इसने कहा है 98 है। हाईएस्ट जो नंबर यहाँ अवेलेबल है वो हमारे पास कितना है इस डाटा के अंदर, 98 अवेलेबल है। तो इसने जो ग्रुप्स बनाए हैं वो पहले 20 से 29 के बीच में 99 का ग्रुप्स किया है, 20 से 29, फिर 30 से 39, 90 से 99 सो ऑन। दीज ग्रुपिंग्स आर कॉल्ड क्लासेस और क्लास इंटरवल। ये जो ग्रुप्स हम बनाते हैं इनको हम बोलते हैं क्लासेस या फिर क्लास इंटरवल्स कहते हैं। एंड देयर साइज इज कॉल्ड द क्लास साइज और क्लास विड्थ। और इनका जो साइज़ है उसको हम क्लास साइज या क्लास विड्थ कहते हैं। क्लास साइज से मीनिंग अगर 20 टू 29, ये जो साइन है बीच में माइनस का नहीं है, 20 टू 29 इनका साइज़ का मीनिंग है 20 और 29 से कितने नंबर्स आते हैं, ये हमारे पास हो गए हैं 9। तो 9 इसका क्या है, क्लास साइज है या फिर उसको क्लास विड्थ ही बोल देते हैं। विच इज़ 10 इन दिस केस, इस केस में ये 10 सॉरी यहाँ 10 है तो 20 टू 29, 20 भी इंक्लूड कर लिया, 29 भी इंक्लूड कर लिया है। तो इस केस में ये कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गई। In each of these cases, the least number is called the lower class limit and the greatest number is called the upper class limit. इस केस के अंदर जो लीस्ट नंबर है, छोटे वाला जो नंबर है, इस नंबर को हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, और जो लार्जर नंबर है इस क्लास के अंदर उसको हम बोलते हैं 29 इज कॉल्ड द अपर क्लास लिमिट। यानी कि लाइक क्लास लिखी है 20 टू 29, तो हमारे पास ये जो लिमिट है इसको बोलते, ये तो क्लास इंटरवल की इस लिमिट को बोलते हैं हम लोअर लिमिट, और ये हमारे पास होती है अपर लिमिट। ऑल्सो रिकॉल दैट यूजिंग टेली मार्क्स द डाटा अबव कैन बी कंडेंस्ड इन टेबुलर फॉर्म एज फॉलोज। इसको टेबल की फॉर्म में लिखने टेली मार्क्स के हेल्प से भी लिख सकते हैं। लाइक हमने ग्रुप्स बना लिए हैं, नंबर ऑफ प्लांट्स सर्वाइव, जो प्लांट्स ने सर्वाइव किया वो इस तरीके से 20 से 29 के बीच में, 30 से 39 के बीच में, फिर 40 टू 49 सो अप टू 90 टू 99। अब हमने ये चेक करा 20 और 29 के बीच में जो कितने नंबर्स हमारे पास हैं तो 20 और 29 के बीच में, यहाँ 20 और 29 के जो नंबर्स हैं वो सारे हमने चेक करने हैं। तो 20 और 29 के बीच में एक तो हमारे पास है देखो 28, ये हमारे पास हो गया है यहाँ पे, एक तो हमारे पास ये हो गया 28 एंड
और चेक करिए यहाँ 20 to 29 के बीच में जो नंबर्स हमारे पास हैं, और एक हमारे पास ये 23 है और एक हमारे पास ये है 27। 3 नंबर्स ऐसे हैं जो 20 और 29 के क्या है बीच में आते हैं हमारे पास। तो इसमें जो नंबर ऑफ जो स्कूल्स फ्रिक्वेंसी है वहाँ हमने क्या किया, टैली मार्क्स यानी कि 3 है, 3 तो फ्रिक्वेंसी टैली मार्क्स में 3 को लिखते हैं 1, 2 एंड 3। ओके, इसी तरीके से 30 से 39 के बीच में कितने आएंगे, 40 से 49 के बीच में कितने हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सब हम यहाँ लिखने वाले हैं। इसमें 40 और 49 भी इंक्लूड हैं, 30 और 39 भी यहाँ इंक्लूड हैं। सब इसके अंदर जो डाटा हमारे पास है ये सारे इसमें लाइक 40 से 49 के बीच में सब इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे, 12 के 12 रहेंगे। अब बात करते हैं प्रेजेंटिंग डाटा इन दिस फॉर्म सिंप्लीफाइज एंड कंडेंस डाटा एंड enables us to observe certain important features at a glance। यहाँ से इस डाटा को अगर जब इस फॉर्म में लिखते हैं तो एक ही झलक में हम जो इसकी जो इम्पोर्टेंट जो फीचर्स है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस टेबल को हम बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें हमने डाटा को क्या किया, ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। उस ग्रुप के अंदर जो नंबर्स आते हैं हमारे पास उनकी फ्रीक्वेंसी को हमने यहाँ लिखा है, इसलिए बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हियर वी कैन ईजिली ऑब्जर्व दैट 50% और मोर प्लांट्स सर्वाइव्ड इन 8, 18 + 10 + 23 + 12 71 स्टूडेंट। ये कह रहा है कि 50% और मोर प्लांट्स, तो 50% ये है, 50 और 15 to 9 तक ये है। हमने कहा 50% और मोर, 50% और उससे ज़्यादा वाले, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के सब के हैं 50 और 50 से ज़्यादा वाले हैं। तो ये आगे 8 + 18 + 10 + 23 + 12, इन सबको जब ऐड किया तो 71 स्कूल्स ऐसे हैं या प्लांट्स जो हैं 50% उससे ज़्यादा जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं हमारे पास। ओके।